हमारे 10 गोल्डन नियम हैं। सबसे पहला केवल समण, दूसरे नंबर पर चंदा कभी नहीं, तीसरे नंबर पर जातीय अभ्यास कभी नहीं, चौथे नंबर पर केवल संवाद, इसके बारे में मुझे आज कहना है। पांचवें नंबर पर पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं, सातवें नंबर पर संघाधिदेश सबसे ऊपर, आठवें नंबर पर संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, 9 नंबर पर संघ घातक की वापसी, संघ में कभी नहीं। 10वां नियम, उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार है, ये कभी न बदले जाएंगे, न कभी अमान्य होंगे, न इनको कभी खत्म किया जा सकता है। तो आज गोल्डन रूल नंबर 4 पर मुझे बोलना है। समण संघ समणों का संघ, जैसा कि नाम से ही हमें विदित होता है, यह समण लोगों का संघ है। SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज। पुराने समय में केवल संघवाद ही होता था, संघ ही होता था, सब लोग संघ संघ रहते थे। संघ की विशेषताएं हजार बताई जाती हैं। संघ जैसे ही बिखड़ा तो हजार टुकड़ों में बदल गया, जिनका नाम जाति भेद, रंग, नस्ल, भाषा, संस्कृति, आर्थिक भेद, कम भेद, व्यापार आदि पर रहा। जो भी संघ चलाते हैं उनका संघ होता है। उनका संघ को जो बनाया गया है वो प्राकृतिक नियम बनाया गया है, प्राकृतिक रूप से बनाया गया है, प्राकृतिक सोच से बनाया गया है। सबसे पहले बुद्ध के समय में करीब 400-500 सालों से हम इसको भूल चुके थे संघ को, और जब संघ टुकड़ों में बटेगा तो संगठनवाद की आवाजें आएंगी। तो संगठन जो होता है उसमें ठन ठन की आवाजें आती हैं। जब भी संघ बिखरता है तो वो हजार टुकड़ों में आ जाता है। जैसे लोगों ने संघवाद जब बिखरा तो संगठनवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, धमवाद के चंगुल में फंस गया। लोगों ने 29 लाख संगठन बना दिए और 6,743 जातियां, जो कभी एक नहीं हुई, और 3 वर्ण में बना दिया गया। अलग अलग भाषा, अलग क्षेत्रों में लोग बट गए। ध्यान से देखने पे पता चलता है कि संगठन 29 लाख है और 29 लाख संगठनों के टुकड़े हुए पड़े हैं, वो टूटे पड़े हैं, वो समाज को कभी जोड़ नहीं सकते। आपस में जब भी संगठन एक साथ रहकर काम करते हैं, संगठन के अंदर जैसे नाम से ही पता लगता है ठन ठन की आवाजें आती हैं। जो आपस में झगड़ा करते हैं, आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना के चलते हैं। सरकारी कर्मचारियों के दलबल हमने देखे, महिलाओं के संगठन देखे, किसान संगठन हमने देखे, जिसमें हमेशा ठन ठन की आवाजें आती हैं। वो कभी कारगर नहीं होते हैं, वो कभी तरक्की नहीं करते हैं। संगठन राजावाद की नीति से ही चलते हैं। उसमें नेतावाद होता है, प्रधानवाद होता है, संगठनवाद होता है, और चंदा का धंधा इसमें होता है जबरदस्त। राजनीति के भी होते हैं दलबल, सामाजिक संगठन भी हैं, जो हमेशा जिनको दुश्मन दुश्मन कहते हैं उनको मजबूत करते चले जाते हैं। और संघ में रहते हैं तो संघ में हजार फायदे हैं संघ में रहने से। पुरातन संघ भिक्षु संघ था, उसमें हमें बताया गया जो भी अडिग रहे, संघ की शक्ति पर चले, संघ की शक्ति युगे युगे बोली गई। जैसे योग करने से संघ में हम एक साथ रहते हैं, संघवाद की विचारधारा बढ़ती है। संगठन में जब भी हम रहेंगे तो हमें टकराने, दो लोगों की जैसे बर्तनों की टकराने की आवाजें आती हैं, वो होगा, तो वो संगठन कहलाते हैं। संघ अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ है। संघ जब भी होता है तो संघ में बहुत कार्य होते हैं, और संगठन हमेशा कभी भी ठीक नहीं रहा। संगठन में हमेशा झगड़े रहे हैं। संगठन कभी भी हमें कोई फायदा नहीं दे पाया। संगठन जब भी आया तो वो खाली पैसा इकट्ठा करने के लिए प्रधानवाद, राजावाद, जैसे मैंने बताया अभी आपको, कि इन कार्यों से लगकर वो जाति का, वर्ग का, क्षेत्र का, अनपढ़, गैर सरकारी नौकरी, काले गोरे का भेदभाव करते हैं संगठनों में। संगठन का जन्म कोई व्यक्ति करते हैं और अपने आप को महासचिव बना लेते हैं, सेक्रेटरी बना लेते हैं, उप प्रधान बना लेते हैं, सचिव बना लेते हैं, और उसमें कार्य करते चले जाते हैं और पैसा ऐंठते रहते हैं लोगों से। संगठनों में आम जनता की भागीदारी सिर्फ इतनी सी होती है कि वो संगठनों के मालिक बन जाते हैं और बैनर लगाते हैं और मारपीट करते हैं आपस में, आदेश का पालन नहीं करते और झगड़ों की आवाजें उसमें हमेशा आती हैं। संगठन कभी भी चुनाव नहीं होता, संगठन में हमेशा मनोनीत किए जाते हैं, उसमें सिलेक्शन होता है,
और दिखावा ज्यादा करते हैं। पदाधिकारी होते हैं, सबसे पहले अपना ही कार्य करते हैं और अपने ही घर भर बनते रहते हैं। संगठन हमेशा बच्चे पैदा करते रहते हैं। संगठन फिर भी हजार संगठनों में और छोटे छोटे दल बदलों में बदल बदल के कभी समाज को एक नहीं कर पाते। और संघ में जब रहते हैं तो मिलजुल कर रहते हैं सभी लोग। संघ में कभी आवाजें नहीं आती। संघ परिवार की तरह एक साथ होकर चलता है। अपना खाना लाते हैं, प्यार प्रेम से बैठ के खाते हैं। संगठन में हमेशा टकराने की, जैसे मैंने बातें की, वो होती हैं। संघवाद हमेशा परिवार बनाता है और इसमें परिचित होते हैं यहाँ पे जो काम में आते हैं और काम करते हैं। इसमें भीड़ नहीं होती है। संगठनों में हमेशा भीड़ तंत्र होता है और बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। उनके बाद उनका पता ही नहीं चलता वो संगठन में कार्य करते हैं, लेकिन अपनी वाहवाही लूटते हैं। मंच माला प्रतिष्ठा के चक्कर में वन टाइम होता है इनका शो, तो सेलिब्रिटी को बुलाते हैं। और संगठन कभी भी कारगर नहीं हुआ, कभी भी जीवन में इसको सत्य बोल ही नहीं सकते हम। जबकि हम संघ में हम देखते आ रहे हैं प्राचीन समय से, नेता कोई नहीं होता था उसमें, इसमें पैसे का कोई धंधा वंदा नहीं होता था। एक प्रीचर होते थे जो हम भिक्षु संघ में भी देखते हैं पुरातन समय में। जब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम थे तो उनको भी संघ में ही रहना पड़ा, और उनको भी जब कोलियों के साथ उनका विवाद हुआ तो उनको सजाएं मिली, तो उनको भी संघ से निकाला हुआ, तो उनको भी संघ से सजा माननी पड़ी। तो संघ में हमेशा प्रीचर होते हैं, सिखाने वाले, तो वो हमेशा सिखाने का काम करते हैं। और उनको एक लिमिटेड खाने की भी लिमिटेड एक रखी जाती है और खाना अपना ही लाते हैं। और हमारे संघ में भी यही होता है कि सभी लोग जितने साथी जुड़ते हैं, जब भी कोई संगति होती है, कोई बुद्ध विहार में कोई संगति रखी जाती है, कोई वो रखी जाती है सभा, तो उसमें 2 रोटी एक्स्ट्रा लेके आते हैं अपने और साथी भाई के लिए। शुरू से ही भारत जो रहा वो गणराज्य संघ रहा। उसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए संवैधानिक अधिकार हमें मिलने चाहिए थे, वो हमने कभी ध्यान नहीं दिए। संविधान चिल्लाते हैं, लेकिन संघ में रहकर ही हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन संगठनों में हमेशा सभी को लगा रहता है कि मुझे मंच मिले, मुझे माला मिले, और उसके परिणाम क्या होते हैं कि वो कहते हैं मेरी मूर्ति लगे, वो कहता है मेरी मूर्ति लगे। इसमें बेहोशी में रहते हैं और अपने दुश्मनों को ही हम मजबूत करते रहते हैं। तो जब भी संघवाद रहेगा तो संघवाद हमारे लिए बहुत ही शानदार रहेगा। संघवाद का कोई पर्यायवाची नहीं है, लेकिन संगठन में हमेशा इसके पर्यायवाची मिलेंगे आपको। जैसे मैंने बोला अभी, नेतावाद, व्यक्तिवाद, एक ही बात को बड़ा चढ़ा के बोलना, प्रधानवादी दिखाना, सेक्रेटरी बनाना, ये सब। तो जो क्षेत्र बना देते हैं अलग अलग, वो हजारों धर्मों में, रिलीजन्स में, क्षेत्रों के नाम से, भाषा के नाम पर झगड़ा करते हैं आपस में, वो कभी कारगर सिद्ध नहीं होते और फायदा उठाते हैं और चंदा वसूलते हैं और दिन रात इसी कार्य में लगे रहते हैं। और हमारे जो अपोजिट दुश्मन हैं उनको हम बढ़ाने में लगे रहते हैं। हमेशा ही हमने ऐसे कार्य किए हैं। जो भी हमने नहीं, मतलब जो भी संगठन चलाते हैं, जैसे व्यक्ति के दलबल हमने देखे, हम खुद सरकारी कर्मचारियों के दलबल देखे, हमने महिला संगठन देखे, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर टोटली विफल हो गए हैं, मतलब वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। जब तक वो संघ में नहीं आएंगे, संघ अपने आप में एक शानदार व्यक्तित्व है। जैसे हम कहते हैं कि भिक्षु संघ जो था वो सालों पुरातन है, जो दोबारा हमारे भाइयों ने जाट पोछ के समण संघ को लाया है। इसके 10 गोल्डन नियम अमित इतने शानदार हैं। एक एक जो नियम है वो बहुमूल्य हमारे लिए, सोने के जैसा खरा है, जिसको हम समझ गए और हमें अपनी पहचान इससे मिल गई है। तो समण संघ और संघवाद ही हमेशा फैलेगा। संघवाद से ही हम आगे जीते हैं। संघवाद से आज भी जीते हैं, कल भी जीतेंगे, हमेशा संघवाद से ही जीतेंगे। समणों को संघवाद में रहकर ही फायदा होगा। जैसे हम देखते हैं कृष्णों के संघ है, क्रिश्चियंस उसी में फायदा उठाते हैं, उसी के साथ इकट्ठे होते हैं। ऐसे ही और भी जो संघ है वो उसी संघ से मिलकर अपने कार्य को, विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही हमारा जो भिक्षु संघ था वो धम्म की शिक्षा देता था, लेकिन संगठन अलग अलग बना के इन्होंने जो भी हमारे संगठनों में कार्य कर रहे हैं वो सब कोई धम्म की शिक्षा दे रहे हैं, कोई क्या दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ठन की आवाजें आपस में वो ग्रो नहीं कर पाते, वो बिखरते चले जा रहे हैं। जैसे ही हम संघ में आते हैं, संघ में सभी को इकट्ठा होना चाहिए। संघ में आए, ये हमारा सामाजिक पारिवारिक सारा संघ हमारा घर है, इसमें आए, ये समणों की माँ है। जब भी हम
संघ से जुड़ते हैं तो हमारे को अजीब सी खुशी मिलती है। समन संघ ने आगे भी बचाया है, पहले भी बचाया था, आज भी बचाएगा। संगठन वालों के होश उड़ जाएं, ऐसा संघवाद है। संघवाद हमेशा जितने भी संगठन है सभी को इसी में समाहित होना पड़ेगा। ये एक गहरा समुंदर है, इसमें सभी संगठनों को आना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही जोर लगा ले। समन संघ में एक सेवा की शर्त है, बहुत साधारण है कि आप समन होने चाहिए जन्म से, मूल से, और उसके सदस्य होना चाहिए, और संघ में रहकर कार्य करने से ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। संघ की शक्ति हमेशा बढ़ती जाएगी। उसके नियम को अगर हम मानेंगे और आपस में बताएंगे सभी साथियों को, तो हमारा संघ हमेशा निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा और हमें कभी पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चंद लोग हैं जो संगठन का कार्य करते करते अपने जो मेन उद्देश्य हैं उनको भूलते चले जा रहे हैं, और संगठन में हमेशा, जैसे मैंने बोला, ठन ठन की आवाजें 24 घंटे आती हैं, वो कभी कोई कारगर सिद्ध नहीं हुआ। संगठन हमारे कोई काम के नहीं है और संघ हमारे लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। संघ में हमेशा गण परिषद होती है, संघ में हमेशा संगं शरणं गच्छामि सांघिक है। संघ संगत लगाते हैं हम संघ में रहकर। इसके सैकड़ों शब्द हैं जो संघ से बने हुए हैं। संघमित्ता, संघकम, संघ भेद। तो संघवाद हमारे लिए बड़ा श्रेष्ठ है। जब भी संघ टूटता है तो उसको टुकड़ों में बन जाते हैं, वो संगठन होते हैं। संगठन कभी नहीं जीते, पार्टीशन कर देते हैं, वो पोषण बना देते हैं। हमें उनसे निकलना है, हमें संघवाद में ही कार्य करना है। जितने भी समण भाई बहन आज दुनिया में या भारत में या हमारे एरिया में, तो हमें संघवाद को बढ़ावा देना है। संघ पुराना आज दिन तक बचाया था सभी लोगों को, आगे भी बचाएगा। संगठन एक कमजोर इकाई है जिसमें हम कभी सफल नहीं हो सकते। संगठन के मालिक हमेशा ये बात मन में डालते हैं, हमारे अलग अलग संगठन होना जरूरी है। उन संगठनों में कोई कार्य नहीं है, वो रंगारंग कार्यक्रम करवाते हैं, पत्र किताब छपवाते हैं, दिखावा करते हैं। इन दिखावों से हमें बचना है और हमेशा संघवाद को ही प्रेरणा लेनी है, संघवाद से ही, और संघवाद हमेशा आगे बढ़ेगा। संघे शक्ति युगे युगे। संघ का मतलब है योग, जुड़ना, इकट्ठा होना। इकट्ठा हो गए तो हम जीवन में सब कुछ पा जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को शांत करूंगी। सभी साथियों ने मुझे सुना। संघं नमामि, संघं नमामि। धन्यवाद। संगम नमामि। जय भीम।